करने वाले हैं वो है लीडर। क्या है? लीडर। लीडर में कल मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया भी था कि जिस तरह से हम लोग एरो लगा करके और टेक्स्ट डिनोट करते हैं किसी भी चीज को एनोटेट करने के लिए, उसके लिए हम लीडर यूज करते हैं। जैसे कि आपने बचपन में प्लांट का पार्ट पौधा बनाया होगा, पौधे का एक डायग्राम, उसमें एरो लगा करके लिखते थे कि भाई ये आपका स्टेम है, ये रूट है, ये लीव्स है, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है। यस, रिमेम्बर? यस सर। तो उसी तरीके से अगर हम अपनी ड्राइंग में भी कुछ लिखते हैं तो यहीं से लिखेंगे, ठीक है? ओके। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक लीडर, सिंगल लाइन लीडर होता है जो कि आपका सिंगल टेक्स्ट की तरह होता है, और एक होता है आपका मल्टी लाइन लीडर, ठीक है? तो जब भी आपको सिंगल लाइन लीडर लेना होगा तो आप टाइप करेंगे LEAD। क्या टाइप करेंगे? LED। लीड। ओके। ओके। और आप एंटर मारेंगे। एंटर मारते ही आपसे क्या पूछा जाएगा? स्पेसिफाई लीडर स्टार्ट पॉइंट। तो आपको जहां से लीडर स्टार्ट पॉइंट करना है वहां पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जहां पे भी आप स्टार्ट पॉइंट देंगे वहां पे एक एरो आएगा, ठीक है? और आप यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया है ना, और थर्ड पॉइंट हाँ, आपने सर। यहाँ क्लिक कर दिया। फोर्थ पॉइंट भी अगर कहीं देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है? मान लो कि आपको 3 पॉइंट ही देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंटर करना पड़ेगा। जितने भी पॉइंट देने हैं उसको देने के बाद में एंटर करना पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहा है नीचे, एंटर द फर्स्ट लाइन और एनोटेशन टेक्स्ट, ठीक है? अब वो फर्स्ट लाइन में जो आपको यहाँ पे टाइप करना है वो टाइप कर दीजिए, जो भी आपको लिखना है इसके फर्स्ट लाइन में, और एंटर मार दो। सेकंड लाइन में भी कुछ लिखना है क्या? अगर आपको सेकंड लाइन में भी लिखना है तो आप सेकंड लाइन में भी लिख सकते हैं। ओके, फिर एक एंटर मार दिया। तो ये आप हर लाइन के बाद में आपसे पूछेगा कि अब आपको कुछ लिखना है क्या, अब आपको कुछ लिखना है क्या। हर बार लिखते जाओगे वो आपसे पूछ कुछ नहीं लिखना तो आप एक खाली एंटर मार दो। तो देखिए ये आपका टेक्स्ट आ गया। यस और नो? यस सर। और यहाँ पे आपको एरो दिखा रहा है। अच्छा, मैंने कल जब आपको डी स्टाइल पढ़ा रहा था, डायमेंशन स्टाइल, तो यहाँ पे लीडर का एक एरो था ना, ये वाला। तो अगर यहाँ पे जो चेंज करो, आपने बोला फर्स्ट लाइन, हाँ, तो सेकंड लाइन में दोनों लिखा आ गया ना टेक्स्ट? नहीं, मैं इस डायमेंशन स्टाइल में फर्स्ट लीडर और सेकंड लीडर तो आपका था डायमेंशन स्टाइल वाला, ये वाला। इसमें एक और सिंबल था ना, लीडर का सिंबल, लीडर एरो का। हाँ। अगर यहाँ से चेंज करोगे तो आपका ये सिंगल लाइन लीडर का एरो चेंज होगा, और एरो साइज भी आप वही दोगे इसमें, ठीक है? और टेक्स्ट की भी वही चीज चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो सिंगल लाइन का कुछ भी आप चेंज करोगे तो वो आपका डायमेंशन स्टाइल से ही चेंज होगा, वो उसी को फॉलो करेगा, ठीक है? तो आपको ये समझ में आया सिंगल लाइन लीडर? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, यस। यूज होता है क्या डियर, हमारी आवाज कट रही है। पूरा सिंगल लाइन लीडर तो हाँ, उस टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं, मल्टी लाइन भी टेक्स्ट लिखने के लिए ही काम होता है। या फिर और भी कुछ काम कर सकते हैं? नहीं, इससे यही काम हो सकता है कि इसमें आपका एरो आता है, एरो आता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे
कि भाई ये एरो जिसको पॉइंट कर रहा होगा ये उसी के बारे में तो टेक्स्ट लिखा हुआ है सर है कि नहीं? समझ में आया। हाँ, तो इसी पर्पज से हम लीडर हाँ को सर यूज करते हैं। एकदम अब आता है इसमें मल्टी लाइन ठीक है लीडर। सर। नेक्स्ट क्या आता है? मल्टी लाइन लीडर। तो आप मल्टी लाइन लीडर देखो यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो लीडर, और आप यहाँ पे MLD भी टैप कर सकते हो, ठीक है, फॉर द मल्टी लीडर। ये आपका MLD क्या है? मल्टी लीडर का शॉर्टकट की। आप एंटर मारो। अब देखो यहाँ पे भी आपसे क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई द लीडर एरो हेड लोकेशन, यानी कि एरो हेड की लोकेशन आपको बतानी है, यानी कि स्टार्ट पॉइंट देना है। तो आप क्लिक कर दीजिए यहीं पे, तो देखिए ये एरो आ गया आपका, और क्लिक कर दो। तो आपने यहाँ देखा सिर्फ 2 पॉइंट दिए हमने, और वो टेक्स्ट आपसे पूछने लगा 2 पॉइंट के बाद ही। यस और नो? और सिंगल लाइन लीडर में क्या था? हम कितने भी पॉइंट दे रहे थे, याद है कि नहीं? हाँ सर जितना भी देना है वो मांगता ही रहता है। और लेकिन यहाँ पे तो हमने 2 पॉइंट दिए और ऑटोमेटिकली वो आपसे टेक्स्ट पूछने लगा, है ना? हाँ सर। और ऊपर देखो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हाँ। विंडो आ गई। यस और नो? हाँ सर सर यस सर। बोलो भाई, तो बस कुछ कह रहे हो? जी सर तपस बोल रहा हूँ, शॉर्टकट की एक बार बताइए ना सर, मल्टी लाइन लीडर का। MLD। MLD। ओके थैंक यू सर। ओके मल्टी लीडर। ओके। अब देखो यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विंडो आ गई। हाँ सर। तो यहाँ से आप टेक्स्ट की हाइट, फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओवरलाइन, कलर, जस्टिफिकेशन आप कुछ चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट की। यस सर। और यहाँ पे टैप हाँ करते जाइए, टैप करते जाओ, तो जितनी लाइन में आप कर दोगे उतना ही आपकी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ से क्लोज। तो देखिए आपका टेक्स्ट आ गया मल्टी लाइन लीडर में। तो एक तो फर्स्ट डिफरेंस ये था कि आपने इसमें कितने भी पॉइंट दिए थे, यहाँ पे सिर्फ आपने 2 पॉइंट दिए। दूसरा डिफरेंस ये था कि इसके साथ कुछ नहीं आया और इसमें आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विंडो आ गई, ठीक है। पर जो ये लीडर एरो है मल्टी लाइन का, वो आपका डायमेंशनल स्टाइल से चेंज नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे डी एंटर किया सपोज, और यहाँ से आपने एरो हेड लिया लीडर वाला, चेंज कर दिया डॉट में, ओके कर दिया, और इसको भी ओके। तो देखो एक ही चेंज हुआ है, दूसरा नहीं हुआ आपका डॉट में चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ सिंगल लाइन लीडर पे ही डायमेंशन स्टाइल वाली चीजें प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं, मल्टी लाइन लीडर पे नहीं होती हैं। क्या सुन लो, समझ में आया ये? हाँ सर। अच्छा, लेकिन अब इसकी भी तो आपको प्रॉपर्टी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है मल्टी लीडर की, हाँ कि ना? हाँ सर। तो आप उसके लिए जाएंगे MLS, क्या टाइप करेंगे? तपस क्या टाइप करोगे? MLS। ये किस लिए होता है? स्टाइल। मल्टी लीडर स्टाइल। सर मल्टी लीडर। स्टाइल के लिए। ठीक है अमित? यस सर। यस सर। लव सर, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ यस सर। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर नहीं मिलता तो लगता है कि आपके पास पता नहीं पहुंच भी रहा है कि नहीं। नहीं तो पहुंच रही। ठीक, MLS आप एंटर करेंगे
तो एक विंडो खुल के आएगी, ठीक है। अब इसमें भी देखो वही है लीडर स्टाइल वाला। सर अब यहाँ से न्यू भी बना सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मॉडिफाई कर लें। अब देखो सबसे पहला आपके पास क्या टैब है, लीडर फॉर्मेट का। किस चीज का? लीडर फॉर्मेट। लीडर फॉर्मेट। लीडर फॉर्मेट। लीडर फॉर्मेट में क्या आता है, सबसे पहले देखो आपका स्ट्रेट लाइन लेना है या एसपी लाइन लेना है या कुछ भी नहीं लेना है। अगर आपने एसपी लाइन ली तो लीडर की लाइन देखो कैसी हो गई, एसपी लाइन हो गई। अगर आपने नन ले लिया तो गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर कैसा चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। इसका लाइन टैब कैसा चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। और लाइन वेट कितना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी, आपकी इस वाली लाइन की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे एरो हेड यहाँ इसके लिए अलग है आपके पास। अब इसमें चेंज करोगे तब आएगा आपका मल्टी लाइन में चेंज होगा। ओके तो चेंज करना है क्या कि नहीं? नो सर। ओके यहाँ से आप क्या दे सकते हो उसमें, उसका साइज, ठीक है। कल मैंने आपको ब्रेक साइज बताया था कि नहीं? कल सब ब्रेक बताए साइज, थे लेकिन एक बार फिर बता दूं। ठीक है। मैं सर एक बार और बता दीजिए। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। सर अब है आपका लीडर स्ट्रक्चर। लीडर स्ट्रक्चर में देखो आपने कितने पॉइंट डिफाइन किए हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट्स। 2। तभी आपके 2 पॉइंट देने के बाद में टेक्स्ट आ गया था। तो ये उसी का रीजन है, ठीक है। वहाँ पे सर अगर ठीक है तो 3 पॉइंट के बाद आएगा वो, फिर 3 पॉइंट के बाद में लीडर आएगा, ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पे ये लैंडिंग सेटिंग, मतलब ये लाइन आपने बनाई थी, सिर्फ 2 पॉइंट दिए थे हमने। ये तीसरी लाइन अपने आप बन के आ गई थी कि नहीं आई थी, ये वाली? यस सर। इसको लैंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडिंग। और इसकी हाँ, अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक लैंडिंग पे क्लिक कर दो तो ये नहीं आएगी आपके पास, और इस पर टिक कर दोगे तो आएगी। और ये उसकी लेंथ है कि कितनी लेंथ आपको चाहिए, ठीक है। यस सर। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट। कंटेंट में देखो सबसे पहला क्या है आपका, मल्टी लाइन टेक्स्ट, इसीलिए टेक्स्ट में वो आता है आपका, ठीक है। फिर आपका टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है, टेक्स्ट एंगल क्या होगा, टेक्स्ट कलर क्या होगा, टेक्स्ट हाइट क्या होगी, ये सारी चीजें आपकी टेक्स्ट के बारे में चेंज होती है, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। नो ओके कर दो इसको। यस। यस। अब देखो मैं आपको वो बता रहा था क्या, ब्रेक साइज है ना। यस। अब इसमें आपने एक डायमेंशन लगाई है ये वाली, ठीक है। और एक आपका लीडर भी लगा हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या हो गया, इसमें आप देख रहे हैं, दरवाजा बंद मत करना। इसमें आप देख रहे हो कि आपकी डायमेंशन लाइन भी आपके ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं? हाँ सर। और लीडर भी आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ से डिम ब्रेक ले लो, डिम ब्रेक, ठीक है, और एंटर मार दो। अब उस डायमेंशन पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो देखिए लीडर पे आपका कट हो गया और यहाँ पे हाँ देखो सर। ये यहाँ पे भी गैप आ गया और यहाँ पे भी आ गया। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो ब्रेक बना दिया।
ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। और ये गैप कितना आएगा? जितना आपने वहां पे स्पेसिफाई किया हुआ। यस। ओके कल मैंने आपको इसमें डायमेंशन स्टाइल में पढ़ाया था, लेकिन ये यहाँ पे लीडर में ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए आपको लीडर ब्रेक नहीं लेना सर। पड़ेगा। लीडर ब्रेक लेना पड़ेगा। लीडर ब्रेक। एम एल लीडर ब्रेक किससे है? ये देखिए आ गया ब्रेक आपका। तो हाँ सर, यहाँ पे मेरा सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। वो है लीडर ब्रेक को सर हमारे जिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे वो लाइन ब्रेक हो जाएगा। हाँ जी, जैसे हमने डायमेंशन को ब्रेक किया तो उसके लिए डायमेंशन ब्रेक लिया है हमने, ठीक है। हाँ तो डायमेंशन ब्रेक हो गया। हाँ, फिर हाँ, हमने डायमेंशन ब्रेक दोबारा लीडर पे लगाया तो उसने लीडर को ब्रेक कर दिया। लीडर ब्रेक हो गया सर। हाँ जी, ठीक है। सर। और ये कमांड एक ही रहेगा, सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा, लेकिन एक साथ नहीं लगा सकते हो, आपको दोनों के लिए अलग अलग लेनी पड़ेगी। नहीं सर, दो अलग अलग लगाना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, ये जो गैप आया है, ये जितना डिस्टेंस वहां पे स्पेसिफाइड होगा ना वही आएगा, ठीक है। जो सिलेक्ट हुआ रहेगा। हाँ, जो सिलेक्ट वहां पे आपने दिया होगा। ठीक है सर। अब देखो, आपकी एक लाइन में बनाता हूँ यहाँ पे सीधी, और इसका डिस्टेंस दे देता हूँ 200, ठीक है। और एनोटेट में आपका ये दो डायमेंशंस और रहती है, बेस लाइन स्पेसिंग, बेस लाइन और कंटिन्यू। मैंने यहाँ पे एक चीज और छुड़वाई थी आपसे कल, डी एंटर करके दिखाता हूँ। एक तो मैंने आपको छुड़वाया था ये बेस लाइन ब्रेक साइज, है ना, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। हाँ सर। और एक छुड़वाया था मैंने आपसे कहाँ पे था ये बेस लाइन स्पेसिंग, याद है नहीं? बेस लाइन स्पेसिंग। हाँ, आज मैं बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से एक डायमेंशन लगाएंगे, कोई सी भी लगा दो, और वो भी यहाँ तक आधी, ठीक है। मान लो कि आपको पार्ट्स में डायमेंशंस मेजर करना है, वो भी किसी स्टार्ट पॉइंट से, तो आप यहाँ से क्या लेंगे, एनोटेट में से ये बेस लाइन स्पेसिंग, बेस लाइन डायमेंशन, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट भी होती है DIM और B। क्या होती है? DIM और B फॉर द बेस, ओके। एंटर मारो तो देखो इसने ऑटोमेटिकली उसका स्टार्ट पॉइंट ले लिया कि नहीं? हाँ सर। अगर नहीं भी होता तो आप सिलेक्ट का ऑप्शन लेकर के यहाँ से, तो जिस डायमेंशन से आप स्टार्ट करना चाहते हो उससे सिलेक्ट कर सकते हो। सर हम कोई भी डिस्टेंस लेके काम कर सकते हैं। हाँ जी। अब देखो, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस वो कहाँ से दिखा रहा है, इस लाइन से दिखा रहा है कि नहीं? हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही लाइन से। और जो इनके बीच में ये गैप आ रहा है वो वहां पे डिफाइंड था बेस लाइन स्पेसिंग। हाँ सर। तो वो वाला डिस्टेंस वो वाला था, ये वाला था। आगे बात समझ में? वहाँ पे एक बार डिफाइन किया, उतना इक्वल इक्वल छोड़ते हुए बिल्कुल ऊपर आते गए। किसी को कोई डाउट इसमें? तो ग्राफ में ऐसे ही डायमेंशंस देते हैं, इसमें जो ग्राफ बनाते हैं साइन जब मैप आते हैं हमारे पास स्टील के,
हाँ, तो वो उसमें एक ही डिस्टेंस से हम लोग डिस्टेंस कंसीडर करते हैं ना, इस वजह से आता होगा। हाँ तो उसमें आपको हर एक सेगमेंट की भी लेंथ मिल जाती है और हाँ टोटल भी मिल जाती है। टोटल। अच्छा, इसमें एक और है, कंटिन्यू भी है। कौन सा? कंटिन्यू, ये रहा। और इसकी शॉर्टकट की होती है डिम सी। अब इसमें देखो, अभी इसने ऑटोमेटिकली नहीं लिया इस केस में, है ना, क्योंकि अभी आपने कई बार उसको लगा भी दिया है और कंट्रोल जेड किया है, इस वजह से वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे स्टार्ट पॉइंट कहाँ से लेना है। ठीक है, तो आप यहां से लो, इस पे क्लिक कर दो, इस वाली लाइन पे। अब इस केस में क्या हो रहा है देखो, हो गया सर। अच्छा, स्पेसिंग नहीं है इसमें, स्पेसिंग नहीं, इसमें 2 पॉइंट हो गए, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस दिखा रहा है, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, कंटिन्यूएशन में आपको डिस्टेंस दिखाते जा रहा है। यस और नो? यानी सर फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस नहीं है, ये अपना जो नहीं पॉइंट ये पॉइंट लास्ट पॉइंट से डिस्टेंस ही करेगा। नहीं, हमने हाँ, वहां नेक्स्ट पे पॉइंट का जहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट पे ही तो क्लिक किया है। अगर आप फर्स्ट हाँ, पॉइंट पे लास्ट पॉइंट पे क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट पे करते तो और वो फिर फर्स्ट से जो लेगा, फर्स्ट पॉइंट बनेगा दूसरे ब्लॉक का वो उसका लास्ट से लेगा फिर। अच्छा ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू, क्लियर है? ठीक है सर। और जो ड्रिम ब्रेक वाला हाँ था सर। वो यहाँ से भी आप ले सकते हो, डायमेंशन ब्रेक वाला ऑप्शन। ओके। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। आ गया। अब आता है इसमें क्या, टेबल। क्या आता है? टेबल। टेबल क्या होता है? टेबल क्या होता है भाई, बताओ। टेबल, ये तो एक्सेल जैसा दिख रहा मैंने है। सर आपको जो और डिस्ट्रैक्शन दिया था रो ना, कॉलम देखें। विंडो डोर, उसी को लिखने के लिए लाइन यूज होता है। ये मतलब ये है कि आप इसमें एक्सेल वाले रोज एंड कॉलम्स हैं, सेल्स जो होते हैं वो इंसर्ट करा सकते हैं, वही तो होता है आपका टेबल। हाँ एनी सर। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना? रो एंड कॉलम। हाँ, तो आप हाँ इसमें सर। इसमें टेबल पे क्लिक कर सकते हो, और या फिर आप TAB एंटर कर सकते हो फॉर शॉर्टकट की, TAB। यस, ओके। और एंटर मारो तो एक विंडो खुल के आ जाएगी आपके पास। आ गई। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो ये है कि आप इसमें एम्प्टी टेबल को इंसर्ट करा लो, है ना, हाँ या फिर अगर आपके पास कोई एक्सेल में शीट बनी हुई है उसको इंसर्ट करा सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। डाटा लिंक, हाँ, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक मैनेजर खुल के उसको आएगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिंक करा सकते हो उसको। ठीक है, ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप यहाँ पे खुद की इंसर्ट करा सकते हो। अभी देखो, अच्छा है सर। अपना ही अच्छा है तो ठीक है, अपना ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने चाहिए, कितने कितने लाइन हाँ कितनी चाहिए कॉलम्स? सर? नेचुरली तो 3 लाइन यूज होता है। 3। चलो आप 3 ले लो, 4 भी ले सकते हो, 4 ले लेते हैं। अब वो डेटा रोज कितनी चाहिए आपको? तो सर जितना होगा, जितना लाइन होगा उसी जितना हिसाब होगा। से। अभी कितना ले लें? मैक्सिमम 5 कर दीजिए सर। 10 कर दें? या 6। ओके। ओके।
अब है ये कॉलम विड्थ का ऑप्शन और रो विड्थ, मतलब कि ये जैसे कॉलम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कॉलम विड्थ होगी जी, और ये वाला आपका रो विड्थ होगा ऊपर से नीचे। हाँ सर। तो आप यहाँ पे चेक करके उसकी लेंथ विड्थ दे सकते हो। और अगर आप जैसे रेक्टेंगल बनाते हो 2 कॉर्नर पॉइंट से, वैसे भी बना सकते हो। ओके। तो लेंथ विड्थ फिक्स करना चाहते हो या स्ट्रेच करके करोगे? सर पहले ऑटो करके देखते हैं। ठीक है, ऑटो करके देखते कैसे देता है। ओके जी, ओके। तो अब देखो यहाँ पे सेट सेल स्टाइल बोल रहा है, जैसे कि पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट रो सेल, यानी कि जो पहली वाली रो है आपकी, उसको क्या बनाना है आपको? टाइटल जो होगा सर, टाइटल होगा। अगर आप चेंज करना चाहो तो कि भाई हमें टाइटल नहीं चाहिए, हेडर चाहिए, तो हेडर दे सकते हो उसको। और अगर आपको नीचे वाले में डेटा चाहिए तो डेटा दे दो, तो देखो डेटा आ गया पूरे में। तो ये आप फर्स्ट 2 रोज को क्या बनाना चाहते हो, ये आपसे पूछता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप पहले वाले में आपने टाइटल दे दिया, चलिए, और दूसरी वाली रो के लिए आपने हेडर चूज कर लिया। हेडर क्या होते हैं? कॉलम की हेडिंग। ठीक है, जो डिफाइन करते हैं क्या क्या है। हाँ। और बाकी अदर को उसने देखो क्या बनाया हुआ है, ऑल अदर रो सेल टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको कर दो ओके। ओके। रो का सर साइज देना पड़ेगा शायद। इसमें रो का साइज नहीं, ठीक है, अब ले लेगा और ओके कर दो, आ गया। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट दे दिया इसको, ये फर्स्ट पॉइंट, और जितना आप इसे चौड़ा ऐसे करना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से इसको इस डिस्प्ले के हिसाब से चूज कर सकते हो। लेकिन एक मिनिमम स्पेसिंग के से नीचे नहीं जा रहा, देखो नीचे। तो कितनी थिकनेस चाहिए आपको, कितनी लेंथ चाहिए आप इसमें? एक दिया हुआ था तो सर एक ही आएगा, उसके ज्यादा तो नहीं होगा सर, छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। क्या क्या 12 नहीं होगा? हाँ नहीं सर, मैं बोल रहा था, मैंने वहाँ पे वेट जो दिया हुआ था और रो जो दिया हुआ था, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना? कम भी नहीं छोटा होगा, हो सकता है शायद, बड़ा कम भी नहीं होगा। कम भी नहीं होगा। वो आपने जो 10 नंबर दिए हैं, वो 10 ही रहेंगे। ओके। बस उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। हाँ, वही बोल रहा था सर, बीच का जो डिस्टेंस है, लाइन का नहीं। लाइन का। अब यहाँ पे क्लिक कर दो आप, तो ये आपकी टेबल इंसर्ट हो गई और आपका टेक्स्ट लिखने के लिए ऑप्शन दे रहा है। अभी हम टेक्स्ट नहीं लिखते हैं इसमें, खाली रखते हैं। अब मान लो कि आपने इंसर्ट तो कर लिया, अब आपको पता लगा यार मुझे कॉलम तो इसमें 3 चाहिए थे, मैंने 4 ले लिए। यस, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक बार क्लिक करो किसी भी सेल पे, तो ऊपर की देखो चेंज हो गया डेटा कुछ, इसमें टेबल सेल ऐड करने के लिए आ गया। कॉलम डिलीट करना है तो देखो यहाँ से कॉलम डिलीट कर सकते हो। 3 हो गए आपके पास, देखो अब इंसर्ट कराना है लेफ्ट में तो इंसर्ट करा सकते हो, राइट में इंसर्ट कराना है तो राइट में करा सकते हो। सिमिलरली आपके पास में रो को भी इंसर्ट करा सकते हो और रो भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक्सेल में आप जैसे एक्सेल में आप मर्ज सेल करते हो, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास में, मर्ज और अनमर्ज का। मैच सेल का भी है। और टेक्स्ट जो आपको सेंटर में रखना है, मिडिल में रखना है, टॉप में रखना है, कहाँ रखना है, वो भी ऑप्शन है आपके पास। कलर कैसा रखना है वो भी है आपके पास,
सारी चीजें आपके पास हैं यहाँ पे एक्सेल वाली। तो ये विंडो कब खुल के आती है? जब आप किसी भी सेल में एक बार क्लिक करते हो, ठीक है? ओके। और आपने अगर 2 बार क्लिक कर दिया तो वो फिर आपसे टेक्स्ट मांगेगा कि आपको इसमें क्या टेक्स्ट रखना है। टेक्स्ट मांगेगा सर। हाँ, उसका साइज लिखने के लिए बोलेगा। बिल्कुल, उसका साइज, कलर जो रखना रख लो, तो वो टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। ओके, हाँ सर। कोई डाउट किसी को इसमें टेबल में? नो सर। नहीं सर। समझ में आ गया सबको? यस। हाँ सर। तो ये था आपका, ये था आपका एनोटेशन। क्या था? एनोटेशन। अब आता है आपका लेयर्स। लेयर्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज इसका, कल इसको टॉपिक को करेंगे, ठीक है? ये एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपने फिगर बनाते हो तो उसमें कोई रेड कलर से दिखती है कोई चीज, कोई ब्लू कलर से, कोई व्हाइट ब्लैक कलर से, है ना? होता है नहीं होता? हाँ सर। ऐसा क्यों होता है? जल्दी आंसर दो यार।